बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फरीद खान और आप देख रहे हैं ऑटो इंजन सीक्रेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटर बाइक्स के इंजन के बारे में, कि मोटरसाइकिल जो हम यूज़ करते हैं उनके इंजन को हम किस तरह मेंटेन रखें ताकि हम उनसे ज़्यादा आउटपुट हासिल करें और उनकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग हो। अब इंजन की मेंटेनेंस जो होती है उसमें जो एक मेन जो रोल होता है वो होता है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल जो है वो जिस तरह हमारी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है और वो ज़रूरी होता है, इसी तरह इंजन में इंजन ऑयल जो होता है उसका भी कलीदी किरदार है। दोस्तों, जितने भी हम यूज़ करते हैं मोटरसाइकिल, उनमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि उनमें जितने भी पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं, यानी उनकी मूवमेंट रेसिप्रोकेटिंग है, अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, या उसके अलावा उसमें जो है उसकी रोटरी मोशन है। यानी अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे पिस्टन जो है वो सिलेंडर में मूवमेंट करता है। अब पिस्टन जो मूवमेंट कर रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, ज़ाहिरी बात है कि उसके साथ उसका टेम्परेचर जो है वो बिल्डअप होता है। इसके अलावा जो रोटरी मोशन है, यानी हम क्रैंक शाफ्ट को लेते हैं, फिर गियर मैकेनिज्म को देख लें, उसके अलावा कैम शाफ्ट को अगर हम देखते हैं, उसके वॉल मैकेनिज्म को देखते हैं, जितने भी पार्ट्स 200 काम करते हैं, इनमें जो कलीदी किरदार होता है वो इंजन ऑयल का होता है। यानी इसका काम ये होता है कि अगर पिस्टन सिलेंडर के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो उस सूरत में तो जो पिस्टन होगा उसके और सिलेंडर वॉल के दरमियान में ये थिन सी फिल्म को जो है प्रोड्यूस करेगा। थिन सी फिल्म क्या चीज़ होगी कि इन दोनों के दरमियान में, यानी पिस्टन और सिलेंडर वॉल के दरमियान में ये एक झिल्ली सी प्रोवाइड करेगा, जिसको हम उर्दू में झिल्ली भी कहते हैं, उसको फिल्म भी कहते हैं। वो प्रोवाइड करेगा ताकि ये दोनों जो पिस्टन है और उसकी सिलेंडर वॉल जो है दोनों के दरमियान में कांटेक्ट आपस में ना हो, क्योंकि जब कांटेक्ट होगा तो उससे मेटल रिमूव होगा, और मेटल जब रिमूव होगा आपस में कांटेक्ट की वजह से इसका टेम्परेचर बिल्डअप होगा, और जिसकी वजह से ये ख़तरा होगा कि हो सकता है कि इसके साथ इंजन जो है वो सीज हो जाए। दूसरा जो इसका दोस्तों काम होता है, यानी दूसरा रोल जो इसका है वो ये है कि डेसिपेट हीट फ्रॉम द इंजन। यानी कि जिस टाइम पे पार्ट्स मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त जितनी भी एक्सेसिव हीट जो होती है उसमें प्रोड्यूस होती है, तो इसके पार्ट्स के काम करने के दौरान उस हीट को ये कम करता है। किस तरह कम करता है कि ये जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं इनको जो है ये लुब्रिकेट करता है, और जिस टाइम पे इनकी लुब्रिकेशन होती है मेटल टू मेटल कांटेक्ट आपस में नहीं होता, तो जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा, एक थिन सी फिल्म उनके दरमियान में मौजूद रहेगी, तो उससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इंजन का फॉर एग्जांपल पे टेम्परेचर जो है 75 टू 90 है या 70 से 90 है, बाज़ जगह पे स्पेसिफिकेशन जो दी जाती है उसमें ये होता है कि 75 से 100 भी बताया जाता है इसका टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर से एक्सेसिव टेम्परेचर जो होगा वो इंजन ऑयल जो होगा उसको कम करेगा। अब दोस्तों, इसका एक दूसरा जो मेन रोल होता है इंजन ऑयल का, वो ये होता है कि अगर खुदा न ख्वास्ता इंजन में कहीं पे मटेरियल रिमूव हो रहा है ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी जिस टाइम पे जितने भी पार्ट्स मूवमेंट कर रहे हैं, कोई मटेरियल अगर रिमूव होता है तो उसको अपने अंदर जो है वो जज़ब करके और ये नीचे सम्प में पहुंचाता है। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों कि हम जो बाइक्स इस्तेमाल करते हैं उन बाइक्स में ये इंजन ऑयल जो इस्तेमाल किया जाता है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। नॉर्मली देखा जाए तो जितने भी मोटर बाइक्स इस्तेमाल होते हैं उनमें 149 सीसी से नीचे जितने भी यानी कि मोटरसाइकिल्स होते हैं उसमें आप 1 to 5 देख लें, 100 सीसी के होते हैं, 70 सीसी के होंगे। ये जितने मोटरसाइकिल भी होंगे इनमें 10W30 जो होता है, यानी मिनरल ऑयल जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सबसे बेहतरीन जो होता है वो 10W30, यानी इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब दोस्तों 155 सीसी से ऊपर के, यानी 150 सीसी से लेकर और 300 सीसी तक जो मोटर बाइक्स होते हैं उनमें 10W40 हो जाता है, 20W40 और 20W50। ये तीनों ऑयल जो होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यानी इसके लिए जो है ये ज़्यादा मौजूद होते हैं। 300 सीसी से अबव जितने भी मोटरसाइकिल होते हैं उनके लिए स्पेसिफाइड जो होता है 10W50 और इसके अलावा 15W50 जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुख्तलिफ मैकेनिक्स के पास जब आप जाते हैं तो हर बंदा अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएगा आपको कि इसमें ये ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास जो मैनुअल है इसकी, यानी ऑनर मैनुअल जो है, जो मैन्युफैक्चरर ने आपको बताया है आप उसको फॉलो करें। अब उसमें एक चीज़ जो है वो ये देखी जाती है कि आपको बास टाइम पे रिप्लेसमेंट का, यानी ऑयल आप चेंज का, आपको जो स्पेसिफिकेशन
ऑनर मैनुअल में लिखी गई है, जो मैन्युफैक्चरर ने आपको बताई है। फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा है कि आप इनिशियली जिस टाइम पे आप गाड़ी जो है ना, मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल आपने लिया और रनिंग के दौरान जब रनिंग कंप्लीट होती है वो कहता है 1000 किलोमीटर पे आप इसका ऑयल जो है ना चेंज कर दें। उसमें 2 स्पेसिफिकेशन आपको मैन्युफैक्चरर ने दी होंगी, या तो 1000 किलोमीटर होगा या 1 मंथ आपको बताएगा। यानी जब 1000 किलोमीटर, अगर 1000 किलोमीटर पहले पूरा हो जाता है तो फिर भी आप ऑयल को चेंज कर दें, और अगर नहीं है तो 1000 किलोमीटर अगर पूरा नहीं है और 1 मंथ पूरा हो गया है तो फिर आप 1 मंथ पे उसका ऑयल जो है वो चेंज कर दें। अब अगर वो मैन्युफैक्चरर बताता है कि 6000 किलोमीटर पे आप इसको सेकंड टाइम जब आप इसको चेंज करेंगे तो 6000 किलोमीटर पे आप इसको चेंज करें या 6 मंथ पे चेंज करें, विच कम्स अर्लियर, यानी 6000 किलोमीटर पहले हो जाता है या 6 मंथ हो जाता है, तो आप उस हिसाब से उसको चेंज करेंगे। इसके अलावा जैसे 12000 किलोमीटर पे बताएगा, 12 मंथ बताएगा, 18000 किलोमीटर पे आपको कहेगा कि 18 मंथ के बाद आप उसको चेंज करें, या 18000 किलोमीटर पे चेंज करें या 18 मंथ पे आप उसको चेंज करें। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी जो इसमें जो एक चीज़ हमने नोट करनी है वो ये है कि ऑयल जो है वो 3 किस्म के होते हैं। मिनरल ऑयल को यूज़ किया जाता है, उसके बाद सेमी सिंथेटिक ऑयल होता है और उसके बाद फुली सिंथेटिक ऑयल होता है। ये सारी चीज़ें जो आपके इल्म में हैं वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर मैनुअल। अब जो आपको मिसाल के तौर पे ओनर मैनुअल है, जो आपको मैन्युफैक्चरर ने बताया, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इससे इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी और आपको ये कन्फ्यूजन भी नहीं होगी कि मैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करूं, क्योंकि ओनर मैनुअल में आपको उसने टाइम जो है ना पीरियड भी बताया होता है कि इस पीरियड के दौरान आप इसको चेंज करें या इतने किलोमीटर पे चेंज करें, आप इसमें फलाने वाला ऑयल यूज़ करें। ग्रेडिंग भी आपको वो बता देगा कि उसमें जो है मिसाल के तौर पे आप 10W30 यूज़ करें, 10W40 करें, 20W50 करें, ये सारी स्पेसिफिकेशन उसने आपको दी होगी, उसने आपको बताया होगा कि इसमें फलाना ऑयल जो है वो यूज़ करें। तो दोस्तों गर्मियों और सर्दियों दोनों में आपने एक चीज़ को देना है कि गर्मियों में आपने पतला ऑयल जो होता है, थिन ऑयल, उसको इस्तेमाल नहीं करना, और सर्दियों में जो है आपने ज़्यादा गाढ़ा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी ग्रेडिंग के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।